ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। तो विशेषकर आज का जो उपाय है आपको 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र को लेकर करना है। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी समस्या है वो समाप्त होगी। साथ ही साथ जो कामना है ना वो पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या धन संपदा को लेकर हो। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है शुक्रवार का, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करेगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप पर उनके साथ शेयर कर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी आपकी मदद करेगी। तो जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है, साथ ही साथ आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, इच्छा है, कामना है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चावल। कितने चावल की जरूरत है, तो आपको गिनकर 11 चावल के दाने लेने हैं और ये कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। तो इस प्रकार से बताई गई सभी सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय सुबह करना चाहो तो आप सुबह कर सकते हो, शाम को करना चाहो तो शाम को कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेषकर उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर अटकी हुई मनोकामना, दिल की बात पूर्ण होती है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास 11 चावल के दाने है ना, एक एक चावल के दाने को उठाना है और ये जो जल का लोटा है, जल का पात्र है, इसके अंदर डालते जाना है। तो इस प्रकार से आपको 11 चावल के दाने जल के लोटे में डाल देना है। उसी प्रकार से आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। ठीक, इस प्रकार से हाथ में बेलपत्र रखने के बाद उस तांबे के लोटे को उठाना है और उसको भी आपको अपने हाथ में रख लेना है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो ये उपाय आप अपने घर से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा और दोनों सामग्री लेकर चले जाना है शिव मंदिर के अंदर और सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको उठाना है और ओम नमः शिवाय श्री सनस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको धीरे धीरे कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जितने भी चावल के दाने आपने जल के लोटे में डाले थे उनको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए आपको ये माता अशोक सुंदर वाली जगह पर बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधार की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको बेलपत्र और जल का उपाय कर लेना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है। आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। साथ ही साथ आपके घर में जो धन दान से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर से जुड़ी समस्या आ रही है, वो भी समाप्त हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए विशेषकर उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करोगे ना तो माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर यूं ही बनी रहेगी। इससे आपके सारे कार्य बनने लगेंगे, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। ठीक है, और जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है ना वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको ले लेनी है दुर्वा। ठीक है, एक गांठ, मतलब आपको इस प्रकार से एक दुर्वा का गांठ ले लेनी है। आपके घर के आसपास जो घास होती है ना, ठीक है, उसको हम दुर्वा कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से एक छोटा बंडल बना लेना है। इसके बाद आपको लेना है इस प्रकार से दूध। देखिए, दूध कौन सा लेना है, अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाए, कौन सा दूध, गाय का कच्चा दूध मिल जाए जिसको एक बार भी गर्म ना किया गया हो, ऐसा दूध मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। कितना लेना है तो ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो एक चम्मच ले लो, ठीक है, एक कटोरी ले लो, जितना बन पाए आपको दूध ले लेना है। इसके बाद आपको लेना है स्टील का लोटा। देखिए, इस वाले उपाय के लिए मात्र आपको स्टील का लोटा लेना है। स्टील के लोटे में सबसे पहले जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो हमने आपको कच्चा दूध बताया था उसको इस जल के लोटे में डाल देना। साथ ही साथ जो दुर्वा हमने बताई थी, ठीक है, उन दुर्वा को उठाकर भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। और इस प्रकार से आपको ये जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और ये जल का लोटा लेकर आपको अपने घर में ही उपाय करना है। घर में कहाँ, ठीक है, अगर आपके घर में विष्णु जी का कोई भी रूप हो, ठीक है, या लड्डू गोपाल हो, ठीक है, उनकी मूर्ति हो, पोस्टर हो, कुछ भी हो ना, उनके समक्ष ये विशेषकर उपाय करना है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, आपको इस प्रकार से एक पटिया तैयार करना है। क्या करना है, इस प्रकार से एक पटिया तैयार करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिखता है ना पटिया, ठीक है, तो इस प्रकार से पटिया लेना
ठीक, पटिया रख दिया। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेकर उस पटिए पर अच्छी तरह से आपको लाल कपड़े को बिछा देना है। ठीक है, लाल कपड़ा बिछा दिया। उसके बाद जो भी विष्णु भगवान की मूर्ति हो, पोस्टर हो, उसको आपको यहाँ पर रख देना है। ये यहाँ रख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर आसन लगाकर बैठ जाना है। कहाँ पर? यहाँ पर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। और ये जो जल का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस जल के लोटे को आपको अपने सीधे वाले हाथ पे इस प्रकार से रख लेना है। ठीक, अब क्या करना है कि जल के लोटे में आपने जो दुर्वा डाली थी, ठीक है, उस दुर्वा से आपको जल को छिड़कना है। कहाँ छिड़कना है? तो विष्णु भगवान का जो भी मूर्ति हो, पोस्टर हो, उनके ऊपर छिड़कना है। कितनी बार छिड़कना है? तो आपको 108 बार छिड़कना है। और छिड़कते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, तो इस मंत्र का कम से कम आपको 108 बार जाप करना है। ठीक, और प्रत्येक बार जल छिड़कते जाना है। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर शुक्रवार वाले दिन स्टील के लोटे में दूध डालकर, जल डालकर और एक दुर्वा से विष्णु भगवान के ऊपर जल छिड़क देता है माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, तो इससे माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। उसके घर में जो भी धन धान सी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, ये सारी समस्या समाप्त होती है इस विशेष उपाय को करने के बाद। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर तीसरा वाला उपाय को करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, दुख है, परेशानी है, ठीक है, या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप चाहते हो कि बाधा समाप्त हो जाए, आपके घर में जो बीमारियां हैं वो समाप्त हो जाए, तो ऐसे में आपको ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस उपाय में आपको कुछ भी सामग्री नहीं लेनी है, मात्र आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है। ठीक है, आप चाहो तो मिट्टी का दीपक ले लो या आप आटे के दीपक भी बना सकते हो। पर जब आटे के दीपक बनाओ ना, तो न तो उस आटे में नमक डालना है और न ही हल्दी, तो प्योर आटा लेना है और इस प्रकार से आपको एक दीपक बना लेना है। इस दीपक के अंदर आपको लेना है गोलबत्ती और जलाने के लिए आपको ले लेना है घी। देखिए, गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दीपक तैयार कर लेना और फिर मात्र दीपक को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास या मंदिर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो, वहां पर चले जाना है। कब जाना है? विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में क्यों? देखिए, गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर प्रदोष काल में बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर उपाय कर लेता है ना, तो इससे माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो एक गोलबत्ती का दीपक है उसको उठाना है और उसको आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और इस दीपक की जो बत्ती होगी वो उत्तर दिशा की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें, बीमारी को खत्म करें। साथ ही साथ आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे आकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना है। आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युचीयमामृता। तो इस मंत्र का कम से कम 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार या 108 बार आपको जाप करना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से विशेषकर प्रदोष काल में जाकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जला देता है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेता है, तो इससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं और फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है, बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करते हैं। तो माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा को पाने के लिए विशेष उपाय कर जरूर देखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।